स्वागत है आपका आज के नए वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो क्लास 10th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज ये चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन या सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ एक होता है फिज़िकल चेंज और एक होता है हमारा केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज में वो चेंज होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, जैसे स्टेट चेंज हो जाना, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाना, उसके साइज़ में चेंज हो जाना, शेप में चेंज हो जाना। ये सारी चीज़, जैसे मान लेते हैं एक पेपर का टुकड़ा है और इसे हमने बीचों से फाड़ दिया तो ये रहेगा अभी भी पेपर ही। पहले ये पेपर था और अभी इसको जब हमने बीच से फाड़ दिया तब भी ये क्या है, पेपर है। तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग फिज़िकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज क्या होता है कि इसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा, समथिंग न्यू। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे इसे हम समझते हैं, यहाँ पे बोला ये गया कि एक केमिकल रिएक्शन इज सेड टू हैव ऑकर्ड व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। दिस इन्वॉल्व्स ए चेंज इन नेचर, आइडेंटिटी एंड इनिशियल सब्सटेंस रिजल्टिंग इन समथिंग न्यू। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मिल्क है और मिल्क सावर होकर ये कर्ड में चेंज हो गया। अब जैसे ही कर्ड में चेंज होगा तो वापस से हम कर्ड को मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। मिल्क की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती हैं और कर्ड की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल वही दे रखा है पहला हमारा सावरिंग ऑफ मिल्क, जब इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो, और साथ ही साथ हम वापस कर्ड से मिल्क भी नहीं बना सकते, तो इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज ही, जो केमिकल चेंज है वही हमारा केमिकल रिएक्शन भी कहलाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल है रस्टिंग। जब एक आयरन का तवा, एक कढ़ाई या फिर एक नेल को, कील को हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, उसमें रेडिश ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम रस्टिंग प्रोसेस से उसे रस्ट बोलते हैं। अब उस रस्ट से वापस से हम एक नया आयरन नहीं बना सकते, तो ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है। फिर बोला गया फर्मेंटेशन। जो ग्रेप्स होते हैं या जो साइट्रस फ्रूट होते हैं जिनमें से जूस निकलता है, ऑरेंजेज हो गए, उनको फर्मेंट करके अल्कोहल में बदला जाता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। हम खाना, कुकिंग हो गया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉ फूड इनटू कुक्ड स्टेट। हमने वीट से ब्रेड बना ली, रोटी बना ली, तो वापस इस रोटी से हम फिर गेहूं नहीं बना पाएंगे, तो ये चेंज भी जो होगा हमारा एक कुकिंग का चेंज है। ठीक है। फिर डाइजेशन आता है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट चेंज होके ग्लूकोज बना लेता है, ये बन जाता है हमारे फूड में डाइजेशन होके। अब फिर ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, तो वापस उस एनर्जी से हम लोग कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हमें यहाँ नीचे लिखे हुए हैं ये सब केमिकल चेंज हैं, और इन्हीं केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। रिस्पायरेशन जो है ये भी एक ब्रीदिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होती है, वापस उस एनर्जी से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसे भी बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं कि आगे हम बुक के अपने एग्जांपल्स को देखें तो हमें इसे समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब एक मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो क्या क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा वो देखते हैं। मैग्नीशियम में उसको लिखेंगे कैसे कि मैग्नीशियम को हम, जो हमारा मैग्नीशियम है उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बार बार ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे लंबा सा तो हमें बहुत टाइम भी लगेगा, और ऐसे जब भी वर्ड्स के साथ लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को तो उसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल
जब हमारे पास वाटर है, वाटर बनाना है, तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। अब ये लिखने में हमें टाइम लगता है, तो इसके जगह हम क्या करते हैं, सिंबल्स को यूज़ करते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा H2O। तो इसे हम बोलते हैं, ये जो बना हमारा, इसे वर्ड इक्वेशन और इसे सिंबल इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पर एक बैलेंस इक्वेशन दे रखा है हमें कि मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो 2MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम जो होता है एक रिबन जैसा होता है जिसे कैंची से काटा जा सकता है, ये एक मेटल है। और इसे जब हम सैंड पेपर से रगड़ के घिस के ऑक्सीजन से, मतलब वो देखिए, किसी भी चीज़ को ना बर्न करना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करेंगे तो सिंपली उसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ हम उसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम को जब जलाया जा रहा है तो उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जा रहा है और वो बन जा रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ देखिए, मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ठीक, और ऑक्सीजन हमारा गैस है, और ये दोनों मिल के बना देते हैं एक पाउडर, वाइट कलर का पाउडर। ये बन जाता है वाइट कलर का पाउडर। अब इस वाइट कलर का पाउडर जो है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत अलग है। तो एक न्यू सब्सटेंस बना, तो इसे बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। अब कह रहा है कि सैंड पेपर का यूज़ हम पहले क्यों करते हैं। सैंड पेपर का यूज़, तो सैंड पेपर का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि सैंड मैग्नीशियम जो है, ये क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, और जब इसे हम स्टोर करके रखते हैं किसी भी जगह पे, तो ये धीरे धीरे स्लोली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है जो एयर में मौजूद है, और अपने ऊपर एक स्टेबल लेयर बनाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन करके, जो इस लेयर को प्रोटेक्ट करती है। जैसे ये रिबन हो गया हमारा, तो ये ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लेयर चारों तरफ से मैग्नीशियम क्या करता है, ये एक लेयर बना लेता है अपने चारों तरफ, प्रोटेक्टिव लेयर, जो इसे आगे की बर्निंग से या फर्दर डिकम्पोज या आगे मतलब इसकी ऑक्साइड बनाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है कि एक बार जितना यहाँ लेयर बन गया उतना ही रहेगा, और अंदर का ज़्यादा ये डिकम्पोज नहीं होगा या रस्टिंग नहीं होगी। तो सैंड पेपर क्या करता है, इस लेयर को हटा देता है। सैंड पेपर इस लेयर को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा। तो इसलिए हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम मैग्नीशियम को जलाने से पहले सैंड पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वो जो लेयर बना होता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और वो एक लेयर बना लेता है यहाँ अपने ऊपर, प्रोटेक्टिव लेयर। कैसा लेयर बनाता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर, कि वो फर्दर ऑक्साइड उसके फॉर्म ना हो, वो मेटल बचा रहे। तो उसे हम सैंड पेपर से हटा के तब उसे बर्न करते हैं। और जब भी मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो याद रखना है कि डेजलिंग लाइट निकलती है, डेजलिंग लाइट निकलती है। जैसे हम जब पटाखों को जलाते हैं ना, छुरछुरी जलाते हैं तो बहुत तेज़ लाइट निकलती है, तो वैसी लाइट निकलती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस मेटल को जलाते हैं तो डेजलिंग लाइट आती है, तो मैग्नीशियम को जलाते हैं और ट्रेमेंडस हीट भी निकलती है। अब हमें नेक्स्ट हमारा है कि कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शंस के इंडिकेटर्स क्या हैं, मतलब कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो हमारे बुक में 4 बातें लिखी हुई हैं, 4 पॉइंट हैं। इन चारों में से कोई भी हो रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। केमिकल रिएक्शन तब भी होता है जब फिजिकल चेंज भी होता है, एक सॉलिड से कोई लिक्विड बनता है तो, या गैस से लिक्विड बन जाता है तो। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों गैस हैं, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन कराते हैं तो H2O लिक्विड बनता है, तो ये भी एक हमारा केमिकल चेंज है। फिर अपीयरेंस चेंज हो जाती है, चेंज इन कलर हो जाए, जैसे बबल्स बनते हैं, फ्यूम्स बनते हैं, न्यू कलर आ जाता है, तो कलर में चेंज हो जाएगा, तब भी वो हमारा कहलाएगा केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, कोई गैस निकल रही है बर्निंग करने पे या रिएक्शन कराने पे, तब भी बोलेंगे
या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाए। तो या तो कंटेनर जो है जिसमें रिएक्शन हुआ रहा था वो ठंडा हो जाए, मतलब गर्म हो जाए और साथ में ठंडा हो जाए। तो जब गर्म होगा तो उसमें से हीट बाहर निकलेगी तो उसको एक्सोथर्मिक, और अगर वो बर्तन या जो कंटेनर था ठंडा हो जाए जिसमें हम रिएक्शन करा रहे थे, ये अगर कोल्ड हो गया तो इसकी मतलब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। हीट बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक, और हीट अगर अंदर आएगी तो एंडोथर्मिक। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो PYQ है। ये 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट पे ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग। बोला गया कि लेड नाइट्रेट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये लेड को यहाँ से हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है और बना लेता है यहाँ KNO3। साथ में यहाँ पे जो हमारा लेड था वो आयोडीन के पास चला जाता है और बना देता है लेड आयोडाइड, और यहाँ बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि KNO3 जो है वो क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, या कुछ नहीं है, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा आंसर इसका? 1 मिनट आप लोग सोच सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा मेटल है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड से करा दें, HNO3 से करा दें, HNO3, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके बना लेगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ये फार्मूला बन जाएगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ये एक एसिड था और ये एक हमारा मेटल है। तो जब भी मेटल और एसिड में रिएक्शन होता है तो यहाँ जो बनता है वो बनता है सॉल्ट। तो इसका सही आंसर होगा सॉल्ट। और ये 1 साल के PYQ में आया हुआ है कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, तो सॉल्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरा रिएक्शन हमें दे रखा है रिएक्शन ऑफ जिंक, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड। तो जिंक एक मेटल हो गया और हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन जब कराते हैं तो जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक उसकी जगह ले लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ये बन जाता है यहाँ, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से ना एक बात और याद रखेंगे कि मेटल जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो बनता है मेटल सॉल्ट, साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस ऑलवेज। ये हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट में, लेकिन यहाँ भी हमें इस बात को याद रखना है कि मेटल जब भी इस पॉइंट से कि जब भी मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो बनता है मेटल सॉल्ट और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस 100%। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? केमिकल रिएक्शन के। तो हमें इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि केमिकल रिएक्शन किसे करते हैं, इसका डेफिनेशन दे रखा है यहाँ कि केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि when a substance react alone or with another substance to form a new or one or more new substance having different properties। इस बात पे ध्यान, different properties is called chemical। मतलब देखिए, एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके कोई तीसरा सब्सटेंस बनाता है जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है, तो ऐसे चेंज को ही हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी एग्जांपल से समझेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन जो है बर्न होता है। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ही फ्यूल है,
फ्यूल है ये हमारा हाइड्रोजन। शुरू से लिख लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा H2O। तो हमने बताया कि हाइड्रोजन एक फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। और ये जैसे ये फ्यूल है मतलब जलता है, और ये बर्निंग में हेल्प करती है। ऑक्सीजन क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है, यानी ये एक जलता है और ये जलाता है। इसे हम हिंदी में समझ सकते हैं कि ये जलता है और ये जलाने में हेल्प कराता है। इसका काम जलाना है। और इसका काम क्या है, इसका काम है आग बुझाना, जो इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। तो ऐसा जब कुछ हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में ध्यान से हम देखें तो हमने जैसे लिखा H2O, H2 + O2 = H2O। तो एक तरफ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ है राइट हैंड साइड। ये है LHS और ये है RHS। तो LHS जो है इसे बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो RHS में है इसे बोला जाता है प्रोडक्ट। जो LHS में होगा उसे बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स, और जो RHS में होगा यानी जो बनेगा उसे बोला जाएगा प्रोडक्ट्स। इस चीज़ को यहाँ देखते हैं। द सब्सटेंस दैट पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे उन्हें रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और जो उस रिएक्शन के बाद में बनेंगे उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। और इसके बाद की जो टॉपिक है हमारी कि जो हाइड्रोजन जो निकलता है जिंक के साथ रिएक्शन करके, फिर कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन के कंपोनेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, साइन, एरो, ये सब, फिर बैलेंसिंग करना, लॉ ऑफ कन्वर्सन ऑफ मास क्या है हमारा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।